अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th फिज़िक्स का जो यूनिट 1 है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसके स्टेटमेंट में बताया गया है, कहते हैं राइट द नंबर्स इन द प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इसको आपने प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखना है। तो जो सबसे पहला आपका ए वाला पोर्शन है, इस ए पोर्शन में आपसे क्या मांगा जाता है, कहते हैं द मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 टू रेज़ टू द पावर -21 kg। अब आपको एक वैल्यू दी गई है जिसका यानी 10 टू रेज़ टू द पावर -21 kg। एक डिवाइस है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर, ये मास चेंज जो है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। कितने तक? 10 की पावर -21 kg तक इसको डिटेक्ट कर सकता है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने एक करेक्ट प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखना है। आप इसको कैसे लिख सकते हो करेक्ट प्रीफिक्स की सूरत में? जैसे आप जानते हैं कि 10 टू द पावर -21 आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो किलो है, आपके प्रीफिक्सेस के मुताबिक इस किलो की जो वैल्यू है वो कितनी है? मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +3 kg। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्राम आपने लिख लिया। आप जानते हैं कि जो 10 की पावर -21 है और 10 की पावर 3 है, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, बेस इनका सेम रख लेंगे। उसके बाद -21 हमने पहले लगा दिया और +3 यहाँ पे हमने बाद में लगा दिया। उसके बाद आपका क्या आता है, ये जो 10 है ये तो हम इसको वैसे ही लगा देंगे और -21 + 3 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -18 ग्राम। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप जानते हैं आपकी बुक में एक टेबल दी हुई प्रीफिक्सेस की, जिसमें 10 की पावर 18 की वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है? वो ऑटो के बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ पर यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 की पावर -18 जो है ये किस चीज़ के बराबर है? ऑटो के बराबर है। इसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हो। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपली इसको लिख लिया, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया कि ऑटोग्राम, या फिर आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप सिंपली 1 भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे 1 ऑटोग्राम या 1 AG भी लिख सकते हो। सो ये करेक्ट इसका प्रीफिक्सेस फॉर्म हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि इस क्वेश्चन का बी पोर्शन है। इस बी पोर्शन में आपसे कहा जाता है, कहते हैं कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज कोलैप्स्ड स्टार मेड प्राइमरली ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अबाउट 3.00 × 10⁻18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ। एक यहाँ पे आपको एक नियरेस्ट स्टार की बात हो रही है कि अर्थ के करीब जो है एक स्टार है, जो कि जिससे अर्थ से उनका डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁻18 मीटर। अब आपने इस वैल्यू को करेक्ट प्रीफिक्स की सूरत में लिखना है। अब आपकी वैल्यू आपके पास क्या है, 3 × 10⁻, क्या है वैल्यू, 18। ठीक है, 18 वैल्यू है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये चूंकि डिस्टेंस है तो आपको मीटर की सूरत में इसको लिख के दे दिया गया है। अब आप जानते हैं कि जो 10⁻18 है ना, आपके पास प्रीफिक्सेस की एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है। ये 10⁻18 की वैल्यू एक्सा की बराबर है, एक्सा। ठीक है। तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो आप सिंपली क्या कर लोगे, यहाँ पे 3 एक्सा मीटर, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि अर्थ टू द सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन का जो सी पोर्शन है, इसमें आपसे क्या मांगा जाता है, कहते हैं कि जो अर्थ से और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 149.6। ठीक है, और यहाँ पे मिलियन है। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। अब आपने क्या करना है, मिलियन की क्या वैल्यू आपके पास आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मिलियन की वैल्यू लिखोगे ना, हमेशा याद रखें 149.6 तो आपके पास एक आ गई। मिलियन जो है ना, हमेशा आप मिलियन को लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10⁻6 आएगी। किलो जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 10⁻3 मीटर, ये वैल्यू आती है।
अब आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 149.6 मल्टीप्लाई 10 तो दोनों में सेम है, ये देखिए बेस उनका सेम है, तो इसकी पावर जो होंगी अब यहाँ भी +6 है और यहाँ चूंकि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ +3 मीटर, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 149.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो प्लस और 3 और +6 को मिला के यहाँ पे आ जाएगा 9 मीटर्स। तो आपके पास जो प्रीफिक्सेस की टेबल आपकी बुक में दी हुई है वो क्या बताती है आपको, वो बताती हैं कि 149.6 सॉरी जो 10 की पावर 9 है ये किस चीज़ के बराबर है, ये जी के बराबर है, गीगा के बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया 149.6 यहाँ पे आप लिख लोगे GM, यानी आप कह सकते हैं कि 10 की पावर 9 किस चीज़ के बराबर है, जी के बराबर है। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 आपके पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स थे। पहले पार्ट में आपके पास 10⁻21 किलोग्राम दिया था, इसको आप चेंज कर ले किस चीज़ में, प्रीफिक्सेस की सूरत में, तो आपके पास 1 ऑटोग्राम हो गया। दूसरा आपके पास आ गया 3 एक्सामीटर। उसके बाद जो आपके पास थर्ड है वो 149.6 गीगामीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका ये सोल्यूशन है। आप इसको एक दो दफ़ा आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये खुद से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है।